नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपनी खबर में। मैं आदित्य झा आप सबका पुनः स्वागत करता हूं एनडीटीवी राजस्थान पर। और सबसे पहले डीडवाना की बात करेंगे। फिर गैंगस्टरों के निशानों पर है कुचामन। जी आपने सही सुना है। देखिए, बीजेपी नेता को धमकी मिली है, विदेशी नंबरों से रंगदारी कॉल आया है। बीजेपी नेता विजय सिंह पलाड़ा को धमकी इस बार मिली है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रंगदारी की डिमांड की गई है। कुचामन सिटी पंचायत समिति के सदस्य हैं पलाड़ा, और धमकीबाज ने खुद को गोदारा चारण गैंग से बताया, यानी कह रहे हैं कि भाई लिंक है हमारा इससे। सहयोग के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। सहयोग के नाम पर जरा सुनिए, बीजेपी नेता ने पुलिस को धमकी की सूचना भी दे दी है। तो फिर से गैंगस्टरों के निशानों पर कुचामन सिटी। बीजेपी नेता को धमकी मिली है, विदेश नंबर से रंगदारी कॉल आया है। बीजेपी नेता विजय सिंह पलाड़ा को धमकी मिली है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रंगदारी की डिमांड की गई है। कुचामन सिटी पंचायत समिति के सदस्य है पलाड़ा, और धमकीबाज ने खुद को गोदारा चारण गैंग से बताया है। कहा है कि मेरा लिंक है उनसे, सहयोग के नाम पर इतने रकम जो है मुझे दे दो। यानी सहयोग के नाम पर रंगदारी की मांग उठाई गई है। बीजेपी नेता ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है, यानी धमकी की सूचना दे दी है। तो देखिए, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बीजेपी नेता हैं, और कहा गया है कि भाई इनको कॉल आया, धमकी मरा मैसेज आया, और कहा गया कि भाई हमें तुम रंगदारी दो। बीजेपी नेता को धमकी मिली है, रंगदारी तुम हमें दो, सहयोग के नाम पे हमें इतना फलाना फलाना इतना पैसा दो। विदेशी नंबरों से मैसेज आए हैं, कॉल्स आए हैं। बीजेपी नेता विजय सिंह पलाड़ा को धमकी मिली है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रंगदारी की डिमांड की गई है, और कुचामन सिटी पंचायत समिति के सदस्य हैं पलाड़ा। जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां पर सालासर फसल बीमा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। एग्रीकल्चर जो है इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। कृषि अधिकारी गोविंद सिंह ने दर्ज कराई है एफआईआर। जमीन और क्लेम में गड़बड़ी का आरोप है। 71 किसानों ने भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई है। किसानों के दस्तावेजों में हेरफेर करने का आरोप है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने छापेमारी की थी। सालासर के एसबीआई ब्रांच पर मारा गया था छापा। एसबीआई की इसी ब्रांच में किसानों के खाते जब्त हुए। जयपुर से बड़ी खबर, सालासर फसल बीमा फर्जीवाड़ा मामला, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कृषि अधिकारी गोविंद सिंह ने दर्ज कराई है एफआईआर। जमीन और क्लेम में गड़बड़ी का आरोप है। 71 किसानों के भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई। सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशांत, अब क्या ये पूरा मामला है, जरा विस्तार से अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने ये शिकायतें काफी दिनों से उनको मिल रही थी कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा हो रहा है, और सालासर की जो एसबीआई शाखा है वहां पर और बीमा कंपनी के अधिकारियों के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप थे कि वो आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके बीच में जो फसल बीमा योजना की राशि बांटी जानी चाहिए थी उसमें गड़बड़ी की जा रही है, राजकोषीय हानि हो रही है, किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। वो खुद वहां पर गए थे, पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि करीब करोड़ों रुपए की राशि है। ये कम से कम 71 नाम तो सामने आ ही गए हैं किसानों के, जिनके नाम से कृषि भूमि दर्शाकर 13,51,000 रुपए किसानों के प्रीमियम के रूप में जमा करवाए गए, और बाद में अलग अलग किसानों के ये राशि उठाकर नुकसान पहुंचाया गया है। पूरा जो कुल क्लेम की राशि लगभग 9 करोड़ रुपए तक का अनुमान है। तो ये बड़ा नुकसान, बड़ा घोटाला, किसानों के लिए भी एक तरीके से बड़ी क्षति हुई है। उनको समय पे भुगतान नहीं मिल पा रहा था, और फाइनली जब किरोड़ीलाल मीणा ने एक्शन लिया तो फिर वहां की जो शाखा के प्रबंधक हैं उन्होंने मामला दर्ज करवाया है। सालासर पुलिस जिस मामले में तहकीकात कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सुशांत आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से एक बड़ी खबर, हेल्थ स्कीम में अनियमितताओं पर सख्ती हुई है। आरजीएचएस में धांधली पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिले के 7 डॉक्टर सस्पेंड हुए हैं। एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर एफआईआर दर्ज हुआ है। कोशिश फार्मेसी और भरतपुर नर्सिंग होम ने मिलीभगत कर योजना में फर्जीवाड़ा किया था। राजकोष को भारी हानि पहुंचाई गई है। तो भरतपुर से बड़ी खबर, हेल्थ स्कीम में अनियमितताओं पर सख्ती, आरजीएचएस में धांधली कर बड़ी कार्रवाई। जिले के 7 डॉक्टर सस्पेंड किए गए हैं, और एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। आरजीएचएस में जो ये मामला आ रहा है, इसके बारे में हमारे पास केमिस्ट शॉप थी पहले, कशिश फार्मेसी के नाम से, जो प्रोपराइटर वही था, फार्मासिस्ट वही था। हमारे पास किरायानामा था जो हमने 2023 में खाली करा ली थी। उसके बाद में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब ये मामला सामने आया तो हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने हमसे कहा, हमें दिसंबर 2025 में हमारे पास लेटर आया कि आपका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है।
तो हमने उसका जवाब दे दिया वहाँ पर कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हमने दुकान 2023 में शुरू में खाली करा ली थी जनवरी में, और उसके बाद हमने अपना RGHS ले लिया था और अपना हॉस्पिटल भी RGHS में इम्पैनल करा लिया गया था। राजस्थान में RGHS मामले को लेकर के कई डॉक्टरों को निलंबित किया गया है और कई अस्पतालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनमें से एक भरतपुर का भी अस्पताल है, भरतपुर नर्सिंग होम। यहाँ कशिश मेडिकल चलता था, जिसके द्वारा RGHS में घोटाला किया गया, जिसके चलते भरतपुर नर्सिंग होम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। जब भरतपुर नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर संगीता अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमने किराए पर दुकान दी थी। उसके बाद में उसने जो घोटाला किया है उसका वो जिम्मेदार है, उन्हें फंसाया जा रहा है। अब ये जांच का विषय है, जांच में आगे क्या निकल के आता है। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।